नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम धरती धोरारी में। इसके पहले मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको हमारे मेहमान से मिलाऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी में कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ मानक हैं। आप उन रेफरेंसेस को हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, पर कहानी का भाव समझिएगा। कहते हैं इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने दो चीज़ों को बनाया, एक कल्पना और एक यथार्थ, यानी इमेजिनेशन और रियलिटी। और ये बनाने के बाद ब्रह्मा अपने बाकी के कामों में व्यस्त हो गए। एक रोज़ यूँ हुआ कि कल्पना में और यथार्थ में बहस हो गई कि हम में से बड़ा कौन है। दोनों के पास अपने अपने लॉजिक थे, अपने अपने तर्क थे। कल्पना ने कहा, भाई मेरी उड़ान बहुत ऊंची है तो मेरा कद बहुत बड़ा है। यथार्थ ने बोला कि इससे होता क्या है, वास्तव में ये दुनिया तो जब चलेगी जब कुछ हकीकत होगी, और वो यथार्थ है, मैं हूँ तो मैं बड़ी हूँ। इन दोनों की आपस की बहस का फैसला नहीं हो पा रहा था। तब किसी ने फिर वहाँ से गुजरे व्यक्ति ने बोला, किसी ने बोला कि भाई आप जाएं और जिसने आपको बनाया है आप उनके पास जाएं और वही आपका फैसला करेंगे। तो वो दोनों ब्रह्मा के पास गए और दोनों ने ब्रह्मा से बोला कि प्रभु आप इसका फैसला करें कि हम में से बड़ा कौन है। और दोनों ने अपने अपने तर्क दिए। ब्रह्मा बड़े व्यस्त थे। ब्रह्मा ने बोला तुम बाद में आना। बोले नहीं, आप इसका फैसला आज ही करें, सृष्टि की रचना होने वाली है, बाद में बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, मनुष्य को बनाएंगे आप, और फिर ये बहस होगी, और तब ये बहस होगी उसका उत्तर ना मिला तो समस्या हो जाएगी। तो ब्रह्मा ने बड़े अनमने मन से उनकी तरफ देखे बिना बोला कि तुम में से जो ज़मीन पर खड़ा होकर के आकाश को छू लेगा वो महान कहलाएगा, वो बड़ा कहलाएगा। मैं दोबारा कहता हूँ, ब्रह्मा ने बोला कि तुम में से जो ज़मीन पे खड़ा होकर के आकाश को छू लेगा वो बड़ा कहलाएगा, वो महान कहलाएगा। यथार्थ ने हाथ बढ़ाया तो आसमान मीलों ऊपर रह गया, उसके हाथ नहीं आया। पर उसने नीचे देखा तो उसके पैर ज़मीन पर टिके हुए थे। जब कल्पना ने हाथ बढ़ाया तो एक झटके में आकाश को छू लिया, और खुशी के मारे जैसे उसने नीचे देखा तो उसके पैर हवा में थे। जब ब्रह्मा ने इन दोनों को देखा तो ब्रह्मा ने बोला कि तुम जानो कि तुम में से बड़ा कौन है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया कि जीवन ज़मीन पर खड़े होकर के आकाश को छूने के जैसा होगा। यानी अगर आपको जीवन को छूना है, आकाश को छूना है ज़मीन पर खड़े होकर के, तो आपको कल्पना और यथार्थ दोनों को मिलाना होगा। और इन दोनों का समावेश करने में जो बहुत बड़ी चीज़ आज जिसको हम देखते हैं, पाते हैं, वो है अध्यात्म। टॉपिक हमारा यही है, आपका स्वागत है इसमें। हमारा टॉपिक है आज का जीवन में अध्यात्म का महत्व, और इसको समझाने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हैं बीके एकता जी। आप ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ी हुई हैं और कई वर्षों से आप इसकी सेवा कर रही हैं। आप वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एक मैनेजमेंट की स्टूडेंट भी हैं, पर आप ये सब रहते हुए आप अध्यात्म में लीन हैं, आप लोगों की सेवा में लीन हैं। आप अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी पढ़ाती हैं। आप वो अध्यात्म जिसकी बात करते हैं वो लोगों के जीवन में स्ट्रेस कम करने के लिए, उनकी लाइफ को इमोशनली बैलेंस करने के लिए आता है। तो एकता जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म को परिभाषित करें तो ये एक बहुत ही गहरा विषय है, परंतु एक लाइन में कहें तो अध्ययन द्वारा आत्मा की उन्नति, माना स्वयं की उन्नति, अध्यात्म कहलाता है। और अध्यात्म को और गहराई से समझें तो ये कुछ अलग नहीं है। ये अर्थात आध्यात्म का अर्थ है अपने आप को जानना, स्वयं की यथार्थ पहचान। बहुत सुंदर। और इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो और एक बार? इसको यदि हम विस्तार से बताएं तो कहेंगे कि आज के समय पर संसार में आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। हर कोई कहता है मैं भी तो कुछ हूँ ना, आप मुझे कुछ समझिए। वो कुछ की जो परिभाषा है वो अध्यात्म है। कुछ माना कोई भौतिकता से संबंधित नहीं है। अगर मैं आपसे आपका परिचय पूछूं तो आप अपना नाम बताएंगे, आप अपना एजुकेशन बताएंगे, आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सब आपने अपने बारे में बताया है। पर आप कौन हैं? तो ये जो प्रश्न है कि मैं कौन, इसका उत्तर अध्यात्म है। अहम ब्रह्मास्मि जिसकी बात कहते हैं, ये अध्यात्म है। अहम ब्रह्मास्मि ये कह सकते हैं एक बिलीफ सिस्टम है अध्यात्म में। अच्छा। ये माना गया कि मैं ब्रह्मांड हूँ या ब्रह्मांड मेरे में समाहित है। ये अपनी मनोस्थिति को बेहद में ले जाने का एक जरिया था। बहुत सुंदर। ब्रह्मांड के 5 तत्वों को मैं आधार बनाकर अपना अभिनय कर रही हूँ, अपना रोल अदा कर रही हूँ, अर्थात इस शरीर के द्वारा। परंतु मैं ब्रह्म नहीं हूँ।
मैं वो शक्ति हूँ, चैतन्य शक्ति, जो प्रकृति का आधार लेकर इस सृष्टि मंच पर अपना अभिनय कर रही हूँ। आपने परिचय की बात की थी, तो मैं आपका परिचय मैं जितना दे पाया, मैं उसमें बड़े चकित हूँ इस बात को लेकर के। मैं आपसे इस पर समझना भी चाहूँगा, मैं इसको बात को समझना चाहूँगा आपसे। आप इंजीनियर हैं, आप मैनेजमेंट स्टूडेंट भी हैं, तो आपकी जीवन यात्रा कहाँ से शुरू करी और कहाँ पे आप यहाँ पहुँची हैं, वो कैसे है? यूँ तो जब हम टीनेज में थे तभी हमारा जुड़ाव हुआ आध्यात्म के क्षेत्र से, संस्था से जुड़ाव हुआ, परिवार हमारा आता था। कभी कभी आ जाते थे, जैसे होता है कि यंग एज में कि ठीक है ये हमारे लिए नहीं है लेकिन अच्छा लगता है तो आ जाते हैं। पढ़ाई के बाद में जॉब किया। आई वॉज़ वर्किंग एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। मैं एक डिज़ाइन इंजीनियर के तौर पे ग्रेटर नोएडा में मैं थी वहाँ पर। लेकिन उसी के दौरान थोड़ा सा इंक्लिनेशन या कहें एक जिज्ञासा आई अंदर में कि एक बार देखते हैं कि ये जीवन कैसा है, अगर मैं अपने आप को इस दिशा में लेके जाऊँ तो क्या बेहतर कर सकते हैं। और तो चूँकि वहाँ एक इंजीनियरिंग माइंड है मेरे पास में, एक डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, तो क्यों ना कुछ और बेहतर डिज़ाइन किया जाए। क्या बात। तो वो एक जिज्ञासा कहें, एक इच्छा कहें, मुझे इस तरफ लेकर आया। और जब यहाँ रह के देखा, इस क्षेत्र में कार्य किया जिसमें स्व उन्नति भी थी और साथ साथ इस संसार में रहते हुए आप संसार के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जैसे बहुत लोग अपना सब कुछ छोड़ देते हैं और कहीं अध्यात्म की तरफ मुड़ जाते हैं, ये कितना मुश्किल होता है? एक क्षण की बात करें तो उस क्षण में ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ मैं पन को छोड़ना होता है। जो कहते हैं मैं और मेरा, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं की बात करूं तो मैं कौन, अगर मैंने इस बात को समझ लिया तो मेरा कुछ भी नहीं है और सब मेरे हैं। क्या बात है। ये बात बहुत सुंदर लगती है कि मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, परंतु सब मेरे हैं। अर्थात जो वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है कि ये पूरा संसार मेरा है जिसके लिए मुझे कार्य करना है, तो छोड़ने और त्यागने की कुछ बात ही नहीं है। आप सिर्फ मैं पन को छोड़ रहे हैं, मेरे पन को छोड़ रहे हैं और पूरे संसार को आप अपने में समेट रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं। क्या बात है। देखिए, बात कर रहे हैं हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की। यही एक यहाँ से सिद्धांत निकला है जिसने पूरी दुनिया को, अपने आप को एक नई राह दिखाई है। पर हमारे यहाँ ये भी तो कहते हैं कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार है, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। तो जीवन को विस्तृत करना होता है अध्यात्म में, या जीवन के विस्तार को छोटा करना होता है? अगर हम अध्यात्म की बात करें तो ना तो जीवन के विस्तार को आपको विस्तृत करना है ना छोटा करना है। जब रेस हो रही होती है, दौड़ लगाते हैं, तो आप देखेंगे जो एथलीट होता है वो पहले एक कदम पीछे करके खड़ा होता है और फिर वो तेज़ी से दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब हम इस सृष्टि मंच पर, जो कहा गया कि यहाँ हम सब कठपुतलियाँ हैं ऊपर वाले के हाथ की, परंतु असल में हम कठपुतलियाँ नहीं हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट हैं उसके लिए जो यहाँ पर सेवा करे। लेकिन जो हम कहते हैं कि एक कदम पीछे किया, वो अपने अंतर जगत की ओर जाना। और फिर जब आप इस बाहरी दुनिया में आते हैं तो आप उसके लिए अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आपने एक होमवर्क किया है अपने भीतर में, आपने अंदर को खुद को मजबूत किया है। तो आप जिससे भी कनेक्ट करेंगे आप उसमें फंसेंगे नहीं, आप अटैचमेंट्स में नहीं आएंगे, आपको उससे एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होंगी जो आपको अटका रही है। तो ये जो एक कदम पीछे करना मतलब अंतर जगत की ओर जाना। फिर आप कितने भी विस्तार में जाइए, विस्तार उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हम विस्तार में गए, आप कहीं तक भी कनेक्ट कर सकते हो। तो जीवन के सार को पकड़ के आप विस्तार में गए, अपने सार को पकड़ा। पर कितना मुश्किल नहीं है आपको लगता है कि इन सब इस संसार को छोड़ देना? मुझे उस साहिर की बात याद आती है कि ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो ये कितना मुश्किल होता होगा, कितना एक जुड़ाव है। आखिर सृष्टि ने हम सबको किसी खास मकसद के लिए बनाया है और जो सृष्टि के तय मानक हैं हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसको छोड़ देना, उससे अलग हो जाना, ये नेचुरल लगता है आपको? बिल्कुल। आध्यात्म हमें अलग नहीं करता है। अच्छा। आध्यात्म हमें जीवन जीना सिखाता है। बहुत सुंदर। इस मंच पर, सृष्टि के मंच पर जो भी आया है उसका अपना एक रोल है, जैसा कि आपने कहा। उस रोल के मुताबिक हो सकता है वो एक अपने 4 लोग या 10 लोग के परिवार में एंटर ना करे, नई रचना नहीं करी, लेकिन जो रचना है उसको सस्टेन भी तो करना पड़ेगा।
उस रचना को सस्टेन करने के लिए आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो तैयारी करने का एक जरिया अध्यात्म है। हो सकता है आपने अपने नज़दीक के 4 लोगों के लिए नहीं अपनी अवेलेबिलिटी करी, क्यों? क्योंकि आपने उसकी रचना नहीं करी। जिनके साथ आप जुड़े हुए थे, परिवार के साथ, उनके साथ आप अच्छा निभा रहे हैं। यहाँ पर आकर आप सिर्फ एक तैयारी करते हैं, जो ऑलरेडी है रचना, उसको हम बेहतर कुछ दे सकें, उसको सस्टेन कर सकें। बहुत सुंदर। अच्छा, एक बात बताएं आप, ये अक्सर एक लोगों के जहन में संशय होता है, संशय कहूँ या मतलब एक शायद कोई छोटा सा एक गलतफहमी है जिसको मैं ऐसे कहूँ कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना एक तरह की एक सिक्के के 2 पहलू हैं। क्या ऐसा है? अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म अर्थात धारणा। जी। जब धारणा की बात होती है तो धर्म ने हमें सिखाया सही क्या है, गलत क्या है, और एक जीवन जीने का एक तरीका दिया। किसी ने कोई तरीका सिखाया, किसी ने कोई, सब सही थे। परंतु जब मैं ये कहने लगी कि आपका तरीका गलत है, मेरा ही तरीका सही है, वहाँ पर प्रॉब्लम आई। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वो एक सार्वभौमिक रूप से हमें ये सिखाता है कि धर्म पे जब हम जा रहे थे वो अपना 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 शुरू कर दिया। आध्यात्म हमें कहता है वो एक है, हम उसकी संतान हैं, सिर्फ अपने स्वधर्म को पहचानना है और हमारा स्वधर्म है शांति। क्या बात? अगर मैं एक लाइन कहूँ कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये सुनने में ही कैसा महसूस होता है? आपको ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस होती। और अगर इन्हीं शब्दों का आप अभ्यास करते हैं भीतर में, आप बहुत दौड़ रहे हैं और 1 सेकंड रुक के आप ये अनुभव करें कि मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है, ये भाव ही आपको आने वाले 1 घंटे 10 घंटे के लिए तैयार कर देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अध्यात्म और धर्म में यही अंतर है कि जिस दिशा में धर्म मुड़ गया वो कर्म कांड की दिशा में ले गया। अध्यात्म आपको कर्म कांड नहीं कर रहा है, एक अध्ययन सिखा रहा है स्वयं के ऊपर, जीवन के ऊपर, परमात्मा से जोड़ता। बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में जैसे हम लोग बात करें तो कॉर्पोरेट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, बहुत सारे जो वृद्ध हैं वो एकाकी जीवन जी रहे हैं, उनके परिवार के लोग कहीं और चले गए हैं या रह रहे हैं, वो एकाकी हो गए हैं, वृद्ध हैं अब। तो उनके जीवन में अध्यात्म इन तीनों विषय पे आपसे बात, इन तीनों कैटेगरीज पे बात करना चाहूँगा। पहले जो नौकरी, जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जीवन में अध्यात्म का महत्व। उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनके जीवन में अध्यात्म, और जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अकेले हैं या परिवार में रहे, उनके जीवन में अध्यात्म किस तरह प्रभावित करता है उनके जीवन को? चलिए, सबसे पहले हम लेते हैं स्टूडेंट्स को। जब हम स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं तो स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। लेकिन अभी क्या हो गया है, स्टूडेंट को इतना प्रेशर है, इतना ज़्यादा वो टेंशन में होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। इतना करियर कॉन्शियसनेस आ गई है उनके अंदर कि उन्हें लगता है बस दौड़ना है। और माँ बाप भी ये प्रेशर डाल रहे हैं। पीयर प्रेशर भी है, दोस्तों को देख रहा है, समाज को देख रहा है, भागते लोगों को देख रहा है। अगर यहाँ पे वो स्टूडेंट अगर अध्यात्म से जुड़ जाता है, अपने जीवन में थोड़ा सा समय, आधा घंटा, 10 मिनट भी अगर वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म अध्ययन और उसके साथ में हम मेडिटेशन को जोड़ेंगे क्योंकि मेडिटेशन जो है, जिसको हम हिंदी में कहें तो हम कहते हैं योग, और योग का अर्थ होता है जोड़ना। तो जोड़ना किसको किससे है ये पहचानना है सबसे पहले। तो जब हम खुद को खुद से जोड़ते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानते हैं, वो जागृत होना शुरू होती हैं। तो एक स्टूडेंट के तौर पे एकाग्रता बढ़ती है, वो शांत रहना सीखते हैं। कट थ्रोट कंपटीशन होते हुए भी उनको पता है कि उनको लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ना है। क्या लक्षण धारण करने, गलत आदतों की तरफ नहीं जाना है, किसी को देखना नहीं। और डेली जब हम ये कर रहे हैं तो एक माइंडसेट जो पहले बना हुआ था वो चेंज होता है, संस्कार बदलते हैं और सक्सेस आती है। कहीं फेलियर भी आया तो वो इतना अंदर से मजबूत होता है कि वो उसको ओवरकम कर सकता है। जिसका जिक्र आपने पहले किया था कि आदमी पहले अंदर होता है, फिर उसके बाद बाहर आता है। अब आते हैं हम जो नौकरी पेशा हैं या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, उनकी बात करें, वो भी दौड़ रहे हैं। रैट रेस है ये, बिल्कुल। और जब इसमें दौड़ते जा रहे हैं, आप जब रोड पे जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट्स आती हैं। वो ट्रैफिक लाइट्स का काम क्या होता है? आपको रोकना,
आपकी स्पीड को कंट्रोल करना और आपकी दिशा को भी कंट्रोल करना, दो बातें हैं। जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते, जो अंधाधुंध दौड़े जा रहे थे जी, आपकी स्पीड को कंट्रोल किया। रुकना नहीं है, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए आपने कंट्रोल किया। अगर 10 सेकंड की ट्रैफिक लाइट है, वो 10 सेकंड अगर इस जीवन की दौड़ में आप केवल 10 सेकंड ये अपने आप से जुड़ जाते हैं, आप उसके बाद एक अच्छी स्पीड के साथ चलते हैं, आपका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप सोच पाते हैं कि आगे कहाँ जाना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, आप अपने रोल को बेहतर निभा पाते हैं। आप जहाँ हैं, आप प्रेजेंट में आप बेहतर हो पाते हैं। अब आते हैं हम वृद्धावस्था के जो लोग हैं। कई बार हम सोचते हैं कि अध्यात्म उनके लिए है जो एक पड़ाव को पार कर चुके। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि हमारी जिम्मेवारियों से हम निवृत्त हो गए। परंतु अगर देखा जाए तो क्या हम रिटायरमेंट एज पे एक्चुअली रिटायर हो रहे हैं? शायद नहीं। हम जीवन भर काम करना चाहते हैं। दो लोग हैं जो जीवन भर काम करते हैं और दूसरे एक लोग जो हैं, पहला हम कहें तो जो रिटायर हुए, परंतु उसके बाद भी पहले लोग क्या करते थे, जाते थे, अपनी तपस्या करते थे, बिजी होते थे किसी बेहतर में। अगर आपने एक उम्र के बाद अपने आप को बिजी नहीं किया, आप अभी भी उन्हीं बातों में लगे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका मन भटकेगा, आपका मन अशांत होगा और आपके बच्चों से, कहीं किसी से आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन जब आप अध्यात्म को शामिल करते हैं, आप अब खुद को और बेहतर, आप सेकेंड इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, आप कहीं ना कहीं जुड़े हैं, बिजी हैं। तो अध्यात्म आपको बिजी करता है और बेहतर बनाता है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि अध्यात्म आपके जीवन में जो एक कंफ्यूजन है, जो एक भटकाव है, उसको दूर करता है। मुझे कबीर का दोहा याद आ गया कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, पीछे पीछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर। तो आप अपने मन को निर्मल करें और उसके बाद जैसे गंगा का तट है, गंगा का किनारा है, आप उसके बाद देखिए हर कोई आपके पीछे चला जाता है। आप एकता जी, आप राजयोग भी कराती हैं। हाँ जी। राजयोग और हठ योग ये सब क्या है, मतलब हमारे दर्शकों को समझाएं ज़रा एक बार, कैसे अलग हैं और कैसे राजयोग का इसमें अध्यात्म में एक बहुत बड़ा रोल है, ये थोड़ा समझाएं हमें आप। हठ योग की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी का जिक्र करना चाहूँगी। उन्होंने अष्टांग योग के बारे में बताया, संसार को एक्चुअली राजयोग से कह सकते हैं इंट्रोड्यूस कराया। इसी राजयोग की बात श्रीमद् भगवद गीता में होती है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ। जब हम महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की बात करते तो उन्होंने उसको 8 चरण में विभाजित किया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन और प्राणायाम की जब हम बात करते, एक्चुअली हठ योग उसको मान लिया गया, समझ लिया गया, जिस पे आज हम योग दिवस भी मनाते हैं। परंतु अगर उसमें भी हम देखें तो वो एक दिन का फेस्टिवल बना दिया, लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है। हठ योग ज़्यादातर हम आसन और प्राणायाम और श्वासों पे बात करते हैं कि हम कैसे 5 तत्वों के अपने शरीर के साथ श्वासों को बैलेंस करें, हार्मोनाइज करें। इससे बिल्कुल फ़ायदा तो होता है, बहुत होता है, आप हेल्दी रहते हैं, आपका मन भी उस तरफ जाता। परंतु जब राजयोग की बात आती, राजयोग का अर्थ है ऐसा जोड़, ऐसा योग जो आपको स्वयं का राजा बना दे, अपना राजा बना दे। अपने मन का राजा बना दे, अपनी बुद्धि, अपने संस्कारों का राजा बना दे, अपनी 5 कर्मेंद्रियों का राजा बना दे। तो जिस राजयोग की बात गीता में हुई है, उसकी बात करें तो हठ योग उसमें सम्मिलित है। क्योंकि अगर आप योग नहीं करते हैं, आप अपने शरीर के साथ कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये आपको उतना सुख नहीं देगा जितना देना चाहिए था। तो उसको आप अपनी दिनचर्या में ज़रूर इंक्लूड करें, करना ही चाहिए। हठ योग की बात कर रहे हैं। और राजयोग एक्चुअली ध्यान की बात होती है, ध्यान अभ्यास, कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए, अपने मन का ध्यान रखिए। क्या मैं एक प्रश्न आपसे कर सकती हूँ? आप इस समय, हम यहाँ पर ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे मुलाकात कर रहे हैं, इस समय आपके अंतर मन में क्या भाव चल रहा है? मेरे अंतर मन में ये भाव चल रहा है कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, और नेक्स्ट प्रश्न ये पूछना है, क्या ये प्रश्न सार्थक है? क्या ये इसका जवाब मुझे क्या मिलेगा? उस जवाब के बदले में फिर मैं क्या पूछूंगा? ये मेरे मन में चल रहा है। तो माना प्रेजेंट मोमेंट में आप हैं, लेकिन साथ साथ आगे का चल रहा है। और हो सकता है
कहीं पर सूक्ष्म वृत्ति कहीं और भी चली जाती है। हम कई बार कोई कार्य कर रहे हैं, आपस में बात भी कर रहे हैं, परंतु अंदर में मन का सूक्ष्म भाव कहीं और चला जाता है। तो बीइंग इन द प्रेजेंट, ये राजयोग है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी कहें तो हठ योग राजयोग का एक पार्ट हो जाता है, और राजयोग कहीं बहुत बड़ा एक उसका बड़ा स्कोप है उसका, और हठ योग का एक स्कोप जो कि लिमिटेड है आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपके मेडिटेशन को लेकर के, आपके वेलबींग को लेकर के है। बट आपको एक पुरुष, एक व्यक्ति, एक पूरा संपूर्ण जिसकी बात करते हैं मानव बनाने में राजयोग का बहुत राजयोग का है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाती हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में भी गई हैं, आपने खुद ने भी काम किया है। हाँ जी। बच्चों में भी आप काम करती हैं, आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और सशक्त बनाओ वाला कार्यक्रम भी किया है। तो आप कैसे देखती हैं आज के दौर में जो अध्यात्म है उसका क्या प्रसार, लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, या ठीक है 1 घंटा कर लिया हम लोगों ने, योग करके रख लिया, छोड़ दिया, बाकी अपना काम करें, क्या लगता है आपको? जो टेंडेंसी देखने में आ रही है, लोग चाहते तो हैं परंतु उनको कुछ ऐसा जो आजकल कहते हैं इस इंस्टेंट, उनको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बहुत फास्ट हो गया है सब कुछ। अगर वो 1 सेकंड में अनुभव कर लेते हैं, एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तब तो उनके अंदर एक थॉट आती है कि हम इस तरफ जाने का सोचते हैं, और बहुत लोग आते भी हैं, जुड़ते भी हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ वो 1 घंटे से कुछ होता है, हाँ आपको एक कॉन्शियस आ सकती है, आपको ये लग सकता है कि हाँ हम कुछ बेहतर करें। तो ये जो इंस्पिरेशन होती है, ये इंस्पिरेशन के लिए हम लोगों से जुड़ते हैं, हमें लगता है कि उनके लाइफ को हम और बेहतर बना सकें, और वो खुद भी सोचते हैं। लेकिन इनमें से कह सकते हैं 100 में से हम सिर्फ इतना रेशियो लेके चलते हैं, शायद कोई एक होता है जो इस तरफ आ पाता है या इसको अपने जीवन में इंक्लूड कर पाता है। तो उसमें अभी थोड़ा कोशिशें हमारी जारी हैं, कोशिश रहती है कि हम और वास्ट इसको कर सकें, लोगों से जुड़ सकें और इसको हम ईजी बनाएं, ताकि इसको आप दैनिक चर्या में, अपने जीवनचर्या में शामिल कर सकें। आप क्या करते हैं उसके लिए? इसके लिए हम मेडिटेशन को इंस्टेंट मेडिटेशन के रूप में सिखाते हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि आप एक लाइन को सिर्फ कि मैं चैतन्य शक्ति शांत स्वरूप हूँ, क्या इस बात को दिन में जब भी आपको याद आता है आप इसको दोहराइए, मुंह से नहीं, अपने अंदर में। ये 1 मिनट 1 सेकेंड मेडिटेशन है। जैसे हम दूसरे को कहते हैं जस्ट अ मिनट, अपने आप को कह सकते हैं जस्ट अ मिनट, वेट अ मिनट। हम शायद नहीं रुको, हम नहीं कहते हैं, हम दूसरों को कहते हैं सिर्फ। तो वो जो रिएक्शन था उसको हमें रिस्पॉन्स में चेंज करना है, तो पहले अपने आप को थोड़ा रोकना होगा, जस्ट अ मिनट। तो हम इसको कहते हैं थोड़ा सा जो बाहर जैम लगा हुआ है ना, इसको अगर रोकना है तो ये जैम प्रिंसिपल है, जस्ट अ मिनट, से टू योरसेल्फ, अपने आप को कहिए, और वो 1 मिनट सिर्फ रोकिए। ये इजी मेडिटेशन हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर। अध्यात्म इंसान को खुद को जानने का एक प्रक्रिया है, जैसा आप बता रही हैं, और आपको कहीं ना कहीं शांत करता है, कहीं ना कहीं मॉडरेट करता है। एक बड़ा सीधा सवाल, क्या ईश्वर का मानना बहुत ज़रूरी है आध्यात्मिक होने के लिए? जी। और जो कोई ईश्वर को ना माने, क्या वो आदमी, वो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता? देखिए, आध्यात्मिक तो हम सभी हैं, परंतु आध्यात्म को अपने जीवन में कॉन्शियसली शामिल करने के लिए आपको ईश्वर को मानना ही होगा। क्यों? 3 अंग होते हैं, प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, जिस पे ये पूरी सृष्टि चल रही है। प्रकृति, ये 5 तत्व, ये संपूर्ण सृष्टि। उसके बाद पुरुष, जिसको हम कहें आत्मा, इसमें लिंग की बात नहीं है, आत्मा एनर्जी कह सकते हैं आप इसको, आप रूह कह सकते हैं, आप स्पिरिट कह सकते हैं, जो नाम देना चाहे। आध्यात्मिक भाषा में हम इसको आत्मा कहते हैं। और इसके भी ऊपर जो कांस्टेंट है, जो एकरस है, सदा शांत है, सदा सुखदायी है, सदैव कल्याणकारी है, वो ईश्वर है। जब तक आप उस सोर्स से नहीं जुड़े, तब तक हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत नहीं कर पाते। जैसा कि आप फ़ोन लेकर आते हैं, आप और मैं दोनों एक ही हैंडसेट लेकर आए, सेम कंपनी का सेम मॉडल लेकर आए, लेकिन उसमें क्या भरा डिपेंड करता है उसकी वर्किंग कितनी होगी, वो कितना अच्छा बेहतर काम कर सकेगा। और टाइम टू टाइम उसको आप रिफ्रेश कर रहे हैं, आप उसको बार बार देखते हैं, साफ़ करते हैं। साफ़ करना माना जो अनवांटेड चीज़ है उसको डिलीट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली चार्जिंग तो करनी पड़ती है। क्या बिना चार्ज किए कोई भी चीज़ चली है आज तक?
फाइनली पावर हाउस से तो जुड़ना ही पड़ेगा ना। आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, आप मेरे साथ बैठे हैं, हो सकता है हम कुछ अच्छी बातें करेंगे, थोड़ी देर के लिए हम चार्ज हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए पावर बैंक का काम कर सकते हैं, परंतु उस पावर बैंक को भी पावर हाउस से तो जुड़ना ही पड़ेगा। वो पावर हाउस परमात्मा है। देखिए, आपको जुड़ना पड़ता है तो ही आप, यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आध्यात्मिक होने के लिए ईश्वर का मानना बहुत जरूरी है। मानने के दो तत्व हो सकते हैं, आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, पर हाँ आप ऐसा मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते चलिए ठीक है भाई, हम तो ये तो आप सबके अपने अपने नज़रिया है, जैसा भी जो करता है। अब दूसरा एक मेरा बड़ा आपसे ये बहुत वो है कि इतनी हेक्टिक लाइफ है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, इन सब चीज़ों के अंदर अध्यात्म के लिए आदमी समय कैसे निकाले, कहाँ से निकाले? अगर हम कहें कि आपको अलग से समय नहीं निकालना है जी। सिर्फ कुछ दिन एटलीस्ट एक बार आप सीख लें, जिसमें हम कहें मेडिटेशन सबसे आसान तरीका होता है। अगर आपको अध्यात्म से जुड़ना है, उसके लिए दिन में थोड़ा समय निकालें, आधा घंटा, 1 घंटा। अगर आप निकालते हैं तो आपके बाकी के 23 घंटे, 24 घंटे हैं आपके पास में। हमें लगता है समय कम है, अगर आप टाइम लॉग निकालेंगे तो आपके पास बहुत समय है। समय कहाँ जा रहा है? फ़ोन पे, इंटरनेट पे, एक दूसरे के साथ व्यर्थ बातों में और व्यर्थ सोचने में। तो ये क्लटर कैसे हटाया जाए? ये क्लटर तभी हटेगा जब आप अपने आप को बीच बीच में थोड़ा थोड़ा रोकें और एक बार जो आपके अंदर जागृति आती है कि नहीं चलो एक बार करके तो देखें, सीख के तो देखें, ये जागृति लानी ही पड़ेगी। एक बार आपको एक कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। पर मन तो बड़ा चंचल है। मन को चंचल हमने बनाया है। हमने सोचा कि मन तो घोड़ा है, मन ऐसा है, हमने बहुत सारी उसको उपाधियां दे दी जी। असल में जब मन की बात होती है तो मन को सुमन बनाना होता है। मन को आपको उसको आपको कभी भी सोच से नहीं हटाना है। आप कह सकते हैं कि आपको कभी भी आप किसी निरसंकल्प अवस्था में नहीं जाना है। आपको कोई ना कोई संकल्प या भाव आपके अंदर हमेशा होता है। आप अगर ये सोचते हैं मुझे कुछ नहीं सोचना, ये भी एक थॉट है, ये भी एक विचार है जो उस मोमेंट पे आपके अंदर है कि मुझे कुछ नहीं सोचना है। उसके भाव में आप कुछ क्षणों तक टिक सकते हैं, परंतु नेक्स्ट पैडल जैसे साइकिल में मारना पड़ता है, उसको बैलेंस करने के लिए आपको मन में भी एक नेक्स्ट संकल्प लाना होगा। मन को सुमन बनाना जी। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप मन को अच्छी संगति देते हैं। कहते हैं संग का रंग। अध्यात्म आपको एक बेहतर संग देता है। संग माना कि आप कैसे इस विचार की प्रक्रिया में अपने आप को ले जा रहे हैं। जब आप अपने मन में, जैसे शरीर को भोजन देना है, आप सोचते हैं क्या अच्छा है क्या खराब है, आप बड़ी तहकीकात करके फिर उसको अंदर डालते हैं जी। ठीक उसी प्रकार मन का जो भोजन है वो विचार है, थॉट है जी। क्या आपने कभी ये ध्यान दिया कि ये थॉट जो मेरे अंदर आ रहा है या मैं सोच रही हूँ, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम जो अभी सोच रहे हैं इसका प्रभाव क्या होगा, तो मन को सुमन बनाना बहुत आसान है। यानी आप एक तो कह रही हैं कि अच्छी संगत होनी चाहिए और आपके विचार ठीक होने चाहिए। मुझे कबीर का वो दोहा याद आ गया कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी का बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास बात। और निदा फाजली ने भी ऐसा ही बोला है कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। कबीर का अध्यात्म और आज का अध्यात्म या जिसको आप प्रैक्टिस करते हैं, बाकी लोग प्रैक्टिस करते हैं, कितना अलग है? ये अलग नहीं है। अगर थोड़ा सा हम इसमें गहराई में जाएं तो कबीर दास जी, रहीमदास जी, जो भी हमारे यहाँ महान लोग हुए, उन्होंने कुछ अलग नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया। अगर हम किसी भी दोहे को लें तो वो आपको सोचने का तरीका सिखाता है, व्यवहार करने का तरीका सिखाता, आपको जीवन कैसे जीना है ये सिखाता। आध्यात्म यही है, सिर्फ उसके तरीके बदल गए हैं। आजकल के हिसाब से उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया गया, परंतु अगर आप उन दोहों को पढ़ेंगे तो वो भी वही सिखा रहे हैं जो आज सिखाया जा रहा है। क्या सुंदर बात बोली आपने। और आप ये मानती हैं कि आज के दौर में अध्यात्म का उतना ही महत्व है जितना कि एक शायद पहले था, या उससे अधिक है? आजकल की जिस तरह की ज़िंदगी है, भाग दौड़ की या प्रेशर्ड ज़िंदगी हम लोगों की है, उसके हिसाब से आप क्या हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? महत्व तो हमेशा से रहा है जी। हमने इसकी ज़रूरत को कम आंका। पहले इसकी ज़रूरत होती थी, या कहें कि जीवन जीने का तरीका ही वही था। हमने अभी क्या किया, मॉडर्न होने की दौड़ में साइंस के साथ में हम मैच नहीं कर पाए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि जहाँ पर साइंस और
साइलेंस, दोनों एक साथ आते हैं। माना स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना और साइंटिफिक होना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना दोनों ज़रूरी है और वो चले भी, और इसीलिए इतनी बड़ी हस्ती बने। तो ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। बहुत सुंदर। आपसे बातें करते करते मैं आपके परिवार के बारे में पूछना रह गया मेरे से, कुछ थोड़ा सा उधर भी हमें बताएं आप। बहुत ही आप कैसे, कौन कहाँ हैं और क्या परिवार से आपका जुड़ाव है, किस तरह है? हालांकि पूरा विश्व अपना परिवार मानती हैं आप तो, पर फिर भी लौकिक परिवार की बात करें तो हमारे परिवार में माता पिता हैं जो, और एक छोटी बहन है। साथ में देखें तो उन्होंने मुझे इस तरफ भेजने की अनुमति दी, लेकिन अनुमति के साथ साथ उनके अंदर ये एक तसल्ली रही कि ये जहाँ हैं, जो कर रही हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। उस परिवार में अभी सब कोई खुश है, बेहतर है, सेटल्ड हैं एवरीवन। और अगर सेकेंडरी फैमिली की बात करें तो वो सब भी ठीक है। अलौकिक परिवार की जब बात करें, क्योंकि उसके बिना ये उत्तर अधूरा है, अलौकिक परिवार अर्थात इस मार्ग पर आने के बाद जिनके साथ हम रह रहे हैं वो अलौकिक परिवार है हमारा, माना है डिवाइन फैमिली। और ये परिवार कहें तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, जिसके साथ हम रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, और साथ ही साथ आपके पास बहुत सारे अनुभव भी आते हैं, क्योंकि अलग अलग तबके से लोग आए हुए हैं जो क्षेत्र में हम सब एक साथ इकट्ठे होकर एक दिशा में चल रहे हैं। तो आप इन सबको अपने अध्यात्म को पढ़ाने के लिए क्या यात्राएं भी करती हैं आप? यात्राएं भी करते हैं, जहाँ जैसी सेवा होगी हम इसको सेवा में लेते हैं। जैसी ज़रूरत होगी, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोग जाते भी हैं। अच्छा, और उन प्रोग्राम्स में क्या करते हैं? प्रोग्राम्स में ज़्यादातर जैसे कोई विषय है, आज जैसे हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कोई और विषय भी हो सकता है जो जीवन को बेहतर बनाने से संबंधित है, और साथ में हम इसमें मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड करते हैं। मेडिटेशन अर्थात गाइडेड मेडिटेशन। जैसे मान लीजिए हम किसी भी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, परंतु वो भीतर में तभी जाता है जब मन को शांत किया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, आप गाय को देखेंगे, वो चारा खाती है, फिर थोड़ी देर बैठ के उसको जुगाली करती है, तभी उसको वो पचता है। आप कितना भी किसी को अच्छा सुना लीजिए, लेकिन वो तब तक उसके अंदर पचेगा नहीं जब तक उसको शांत करके उसको सोचने के लिए आपने समय नहीं दिया। बहुत सुंदर। आपसे बातें करते करते समय का पता नहीं चल पाया, पर मैं एक बात ज़रूर चलते चलते जो आपसे जानना चाहूँगा, और हमारे जो युवा दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे आध्यात्मिक होने के लिए, और कैसे वो आध्यात्मिक बने, इसका संदेश क्या देना चाहेंगे आप? संदेश युवाओं के लिए यही है कि अध्यात्म को हम बहुत अलग से ना समझें कि बहुत बड़ी चीज़ है, पता नहीं क्या है। भारी भरकम टॉपिक नहीं है, भारी भरकम नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को एक बहुत सरल भाषा में कहें, टू नो योर स्पिरिट इन रियलिटी। अपने आप को सत्य मायने में पहचाने कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा क्या रोल होना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस दिशा में आजकल युवा बढ़ रहे हैं, आप अपनी दिनचर्या को संभालें, क्योंकि ये अध्यात्म, अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपकी दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति के साथ अपनी दिनचर्या को मैच करें, नेचुरल साइकिल के साथ बायोलॉजिकल साइकिल को लेकर चलें। आप किस तरफ जा रहे हैं, कैसी संगत में है, इसका बहुत ध्यान रखें, तब कहीं हम इसकी शुरुआत गहराई से कर सकते हैं। अपने जीवन में मेडिटेशन को ज़रूर इंक्लूड करें। बहुत सुंदर। क्या मैं इसमें एक बात जोड़ सकता हूँ, जो कबीर ने कहा था कि आप लोगों के अंदर बुराइयां ना देखें और अपने आप को सुधार करने का प्रयास करें, कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मोसा बुरा ना कोई। इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगी, जब हम किसी को देखते हैं तो कई बार हम दूसरे की अच्छाई देख रहे हैं, और हम जब सेल्फ चेकिंग करते हैं तो कई बार हमें अपनी कमियां नजर आती हैं। जैसे सागर मंथन में विष निकला था, अमृत भी निकला था, परंतु उस विष को समाने के लिए सब गए थे शंकर जी के पास में। अपने ही विष को समाने के लिए कई बार आपको बहुत शक्ति चाहिए, माना अपनी कमजोरियों के लिए। तो दिल शिकस्त मत होइए, गिल्टी कॉन्शियस होकर समय व्यर्थ मत गंवाइए, अपने आप को बेहतर बनाइए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। इस सब तमाम बातों के लिए बहन एकता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने पधारे और आपने अध्यात्म पे इतना अच्छा विस्तृत हम लोगों से बातचीत की, जानकारी दी हम लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को, सुनने वालों को, देखने वालों को यकीनन उनके जीवन में अध्यात्म
का एक कहीं ना कहीं कोई एक पन्ना, एक चैप्टर, कोई सफ़ा खुला होगा और शायद हम कुछ आध्यात्मिक बने होंगे। आध्यात्मिक बनेंगे तो बेहतर बनेंगे, बेहतर बनेंगे हम बेहतर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसी दुआओं और इसी आशा के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।